मात्र 2 सीटों के उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में कई टर्निंग पॉइंट ला दिए हैं। इन टर्निंग पॉइंटों में जहां एक तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि कौन जीता कौन हारा से ज़्यादा किसने किसको कितना मदद किया और किसने अपना वोट कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र कराया, इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान पर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। और चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार की भी चर्चा कम नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर के जहां कहा जा रहा है कि वो अपनी वोट शिफ्ट कराने में लगता है फेल कर गए हैं, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उन आंकड़ों में साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वोट बैंक इस बार उदासीन रहा। इसका नतीजा हुआ कि जहां मोकामा में आपको पता है कि 20,000 से अधिक वोट अधिक आया हर बार से भारतीय जनता पार्टी को, वहीं जीत हार का जो आंकड़ा है बड़ा होना चाहिए था वो उसी जगह पर आकर के रुक गया। वहीं गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी नीतीश कुमार यदि वोट दे दिए होते और उनका वोट शिफ्ट हो गया होता तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन की जीत होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है। और चिराग पासवान जब से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना शुरू किए हैं, इन 2 सीटों पर अंतिम समय में जाकर के उन्होंने जिस तरह से परिणाम में अपना योगदान दिया, वहीं कुढ़नी को लेकर के वो पटना कल ही आए और कल आने के बाद उनका और भी कार्यक्रम था। उसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी सीट बड़ी आसानी से जीत रही है, हमारा सपोर्ट फुल है और हम लगातार वहाँ अपना कैंप भी करेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ बिहार में सुशासन को और प्रशासन व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर चिराग पासवान ने किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से बिहार में बदल रही है राजनीति, उसके बाद से एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि इस बदलती हुई राजनीति में चिराग पासवान एक बार फिर से एक्शन में नज़र आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें जदयू की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने सबूत के साथ नीतीश सरकार को संकट में डाल दिया है। इस बात को आप कैसे समझिएगा, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां अपराध बढ़े हैं, वहीं अपराधियों को पकड़ने में के लिए नियुक्त किए गए चौकीदार दफदार जो हैं उनको अब पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल है। हाल फिलहाल में जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने के दौरान चौकीदार गुरुदेव पासवान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद चिराग पासवान चौकीदार के घर पहुंचे। चिराग ने कहा कि इस घटना की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी तक दूंगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग करूंगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि खबर माधेपुरा की है और वहीं पर सखुआ गांव के रहने वाले जो वहां के चौकीदार थे उनकी हत्या हो गई। चिराग पासवान वहां पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिले और मिल करके जिस तरह से परिवार दुखी था उनको सांत्वना दिया। इन सब के बीच में चिराग की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने ढांढस बनाते हुए बिहार की नई सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खास करके एक समाज को टारगेट करना और इस समाज के लोगों को उनके हक हुकूक तो अलग बात है, उनकी जान माल की सुरक्षा भी सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से फेल है और अपराधियों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन की सरकार पर एक बार फिर से जबरदस्त हमला बोला है, जिससे सरकार को संकट में ला करके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब टारगेट किलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों को संरक्षण मुख्यमंत्री खुद दे रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और जिला प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये सरकार बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन इस सरकार के आने के बाद से अपराध बढ़े हैं और हर क्षेत्रों में जो संगठित अपराध होते हैं वो होना शुरू हो चुका है। सरकार का कोई इस पर इकबाल नहीं है और सरकार का इकबाल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने सबूत देते हुए नीतीश कुमार की सरकार को संकट में डाल दिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681